हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से लेसन नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसके ऑथर हैं जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। अब जो ऑथर हैं वो सी वॉयज यानी कि अपनी समुद्री यात्रा करना चाहते हैं और समुद्री यात्रा के बारे में जो उनका एक्सपीरियंस रहा है वो इस स्टोरी में बताते हैं। तो ये जो ऑथर हैं जॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, तो इसमें जो स्टोरी लिख रहे हैं वो जॉर्डन कुक हैं। तो जॉर्डन कुक अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इन जुलाई 1976 यानी कि जुलाई के मंथ में 1976 में माई वाइफ मैरी यानी कि राइटर की जो पत्नी है मैरी, सन जोनाथन 6 यानी कि 6 ईयर के उनके जो बेटे हैं जोनाथन, डॉटर सुजैन 7 ईयर, एंड आई सेट सेल फ्रॉम पॉलीमाउथ इंग्लैंड। और मैंने अपना जो सेट सेल यानी कि अपनी समुद्री यात्रा प्रारंभ की पॉलीमाउथ इंग्लैंड से टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वाइज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की डुप्लीकेट मतलब दोबारा करने के लिए समुद्री पूरे वर्ल्ड वाइज यानी कि पूरे विश्व का चक्कर लगाने के लिए वॉयस समुद्री यात्रा से, जिसको कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। तो हमने उसको दोबारा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, जिसको कि हम बहुत लंबे समय से सोच रहे थे। मैरी एंड आई 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, मैं और मेरी पत्नी 37 ईयर्स ओल्ड थे और एक बिजनेसमैन थे। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, जो कि हम बहुत दिनों से ये ड्रीम मतलब हम सपना देख रहे थे कि हम इस फेमस एक्सप्लोरर का जो वॉयस था उसको हम लोग भी उसको कर सकें। एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time owning our seafaring skills इन ब्रिटिश वाटर। तो हमने इसको अपने मतलब इस वॉयस को पूरा करने के लिए हमने अपने 16 साल बिताए और अपने पूरे जितने भी हमारे खाली समय थे उसको हमने किसमें बिताया? ओनिंग मतलब कि उसको टू डेवलप करने ओनिंग मतलब होता है डेवलप करने में। आवर सी फारिंग स्किल मतलब कि जो हमें समुद्री यात्रा के लिए जो जितनी भी हमें कौशल स्किल्स की आवश्यकता थी उसको प्राप्त करने के लिए हमने 16 साल और अपना पूरा जो खाली समय था हमने बिताया इन ब्रिटिश वाटर, यानी कि ब्रिटिश वाटर में हमने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रेन किया। आवर बोट वेव वॉकर, अब इनके जो बोट का नाम था वो वेव वॉकर था। 23 मीटर, इसका जो लंबाई था वो 23 मीटर था। 30 टन वुडन हाउल्ड ब्यूटी, और ये 30 टन यानी का जो वजन था वो 30 टन था और जो कि लकड़ी से बना हुआ था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जिसको कि बहुत ही प्रोफेशनली यानी कि साइंटिफिक तरीके से उसको बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। तो हमने इसको महीनों इसकी फिटिंग में लगाए और इसको टेस्ट करने में मतलब कि हमने इसको पूरी तरीके से टेस्ट भी किया, जिसमें जितना मतलब कि रफेस्ट वेदर वी कैन कुड फाइंड मतलब कि हम कितना रफेस्ट मतलब कितना खराब से खराब अगर हमें वेदर मिलता है तो हम उस जो हमें मिलेगा उसके लिए हमने अपने वेव वॉकर को टेस्ट किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, अब इनका जो प्लान था वो 3 ईयर्स का था, यानी कि जो इनकी यात्रा का प्लान था वो 3 साल का था, यानी कि इनको अपना 3 साल में अपनी पूरी यात्रा पूरी करनी थी। तो इसका जो प्रथम चरण था, फर्स्ट लेग जो था वो 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली। तो इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी यात्रा थी उन्होंने बहुत ही आराम से खुशनुमा माहौल में बिताया। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप डाउन, तो इन्होंने अपना अभी हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपनी यात्रा पॉलीमाउथ इंग्लैंड से स्टार्ट की थी और अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंचने में इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर बहुत ही आराम से अपना यात्रा किया। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, और जब हम उससे पहले कि हम पूरब की तरह आगे बढ़ते, वी टुक 2 क्रूमैन, हमने अपने क्रूमैन यानी कि अपने जो समुद्री यात्रा के लिए जो 2 और साथियों को लिया। अमेरिकन लॉरी, जो अमेरिकन सदस्य थे वो लैरी विजिल एंड स्विस यानी कि स्विस के रहने वाले हर्ब सेजलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी और द साउदर्न इंडियन ओशियन। तो हमने अमेरिकन लॉरी विजिल को और स्विस के रहने वाले जो हर सेजलर को हमने अपने हेल्प के लिए और अपने जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड्स के यानी कि विश्व के सबसे रफेस्ट सी, सबसे खराब जो समुद्र है, रफेस्ट का मतलब बहुत ही जो डेंजरस सी है, उसको टैकल करने के लिए हमने इन जो साउदर्न इंडियन ओशियन को टैकल करने के लिए हमने इन दोनों क्रूमैन को भी अपने साथ ले लिया।
आवर सॉरी ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप डाउन, अब जैसे ही हमने केप डाउन से अपनी यात्रा स्टार्ट की, उसके दूसरे ही दिन वी बिगिन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। तो हमें एनकाउंटर मतलब हमारी मुलाकात किससे हुई? स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि समुद्री हवाओं से, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग गेल्स मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड से हमारी, यानी कि समुद्री तूफान से हमारा आमना सामना होने लगा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हम लोग अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, मतलब ये जो समुद्री हवाएं थी बहुत तेज या लगातार चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, और ये जो समुद्री तूफान था, विंड था, जो स्ट्रॉन्ग विंड था, वो मुझे उतना चिंता नहीं डाल रहा था। बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग, लेकिन उस हवाओं के साथ जो वेव का, जो लहरों का जो ऊंचाई था, जो बढ़ता जा रहा था, उसकी जो साइज थी वो मुझे चेतावनी दे रही थी। अप टू 15 मीटर, मतलब इतनी ऊंची ऊंची हो रही थी कि 15-15 मीटर ऊंचा लहरें, हम ऊंची लहरें हम लोग देख रहे थे। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, इतनी ऊंची लहरें जितना कि हमारा मेन मास्ट की ऊंचाई होती थी। तो आप लोगों ने बोट अगर देखा होगा, शिप देखा होगा, तो उसमें एक मास्ट लगा होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं पाल। तो एक बड़ा पाल होता है और एक छोटा पाल होता है। तो जो मेन मास्ट होता है उसकी लंबाई तो बता रहे हैं कि 15 मीटर थी, उससे उतनी ही ऊंची ऊंची लहरें उनको दिखाई दे रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप डाउन, यानी कि हम केप डाउन से 3500 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे 25 दिसंबर तक। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, और मतलब एट्रोसियस मतलब इतने खतरनाक मौसम के बावजूद हम इतने दूरी तक आ चुके थे। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, और इतना खतरनाक मौसम होने के बाद भी हमने अपना जो क्रिसमस हॉलीडे था बहुत ही अच्छे से बिताया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे, और जब न्यू ईयर मतलब आया हमारा, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, तो हमने देखा कि कोई भी मतलब वेदर में, कोई मौसम में जो हवाएं तेज चल रही थी, तूफानी हवा चल रही थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, मतलब लेकिन हम लोग ये सोच रहे थे कि ये जल्दी ही बदल जाएगा, मतलब ये जो वेदर है वो जल्दी चेंज हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदल भी गया, मतलब ये वेदर चेंज भी हुआ फॉर द वर्स, खराब होने के लिए, मतलब वो चेंज हुआ लेकिन वो और भी खराब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन मतलब सुबह, तो 2 जनवरी यानी कि 1 जनवरी को इन्होंने देखा कि अपना वेदर, इनका जो वेदर था, मतलब समुद्र में वेदर जो था और ख़राब होता गया। और 2 जनवरी की सुबह द वेव्स वर जिजेंटिक, तो जो वेव्स थी और भी स्ट्रॉन्ग, और भी भयानक होने गई, और भी मतलब जिजेंटिक का मतलब होता है बहुत भयानक, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें आने लगी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, तो हम लोग अपने स्ट्रॉम जिप से सेल कर रहे थे, मतलब यात्रा कर रहे थे, स्ट्रॉम जिप की हेल्प से अपना यात्रा आगे कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम 8 नॉट्स होता है जो मतलब समुद्र में जो स्पीड को हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्पीड का कैलकुलेशन है कि 8 नॉट की 8 नॉट्स के स्पीड से इनकी जो शिप थी वो चल रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वे, और जैसे ही हमारी शिप जो है वो उस वे, मतलब जब बड़ी बड़ी ऊंची लहरें आती थी तो उसके टॉप पे जब हमारी जो शिप पहुंचती थी, वी कुड सी एंडलेस एनामस सी रोलिंग टूवर्ड्स अस, तो हम ये देख सकते थे कि एनामस मतलब बहुत ही और भी भयानक भयानक जो सीज के वेव्स थे वो हम रोल करते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो स्क्रीमिंग, जो हवा बहुत तेज चल रही थी, तो उससे जो चीख, मतलब हवा चीख रही थी, और उससे जो स्प्रे, मतलब जो पानी हमारे ऊपर गिर रहा था, जो स्प्रे था, वो हमारे कानों के लिए बहुत ही दर्दनाक था, पेनफुल था। टू स्लो द बोट डाउन, तो हमने अपनी जो बोट के स्पीड को कम करने के लिए वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप, हमने स्ट्रॉम जिप को खोल दिया। एंड लेस्ड अ हैवी मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने उसको हैप्पी मूविंग लूप, मतलब कि हमने एक रस्सी से उसको जो स्टर्न स्टर्न जो बोट का पिछला हिस्सा होता है, हमने उसमें एक रस्सा उसमें बांध दिया। देन वी डबल लैस एवरीथिंग, और फिर हमने अपनी पूरी जो भी चीज़ें थी शिप में, मास्ट था, स्ट्रॉम जिप था और स्टर्न था, उसको हमने सारी चीज़ों को फिर से दोबारा सब चीज़ों को बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ ट्रैप ड्रिल, और उसके बाद से हम लोगों ने अपना लाइफ ट्रैप ड्रिल को भी, लाइफ ट्रैप ड्रिल होती है जिसमें हम बड़ी बड़ी जहाज़ पे कुछ ऐसे रबड़ के
बोट होते हैं जिसमें अगर कोई डेंजर प्रॉब्लम कोई आ जाता है या डूबने वाला होता है तो हम उसमें अपनी अपनी जान की रक्षा कर सकते हैं उसमें जाकर। तो लाइफ ड्रिल को हमने अपना तैयार किया। अटैच लाइफ लाइन्स, जो जितने भी लाइफ लाइन्स थे हमने उसको अटैच किया। डोंट ऑयल स्किन, लाइफ लाइन मीन्स कि अपने जैकेट्स वगैरह हमने पहने। डोंट ऑयल स्किन, हमने अपने एक कॉस्ट्यूम होता है जो कि समुद्र के खारे पानी से हमें बचाता है, तो हमने उसको पहना। एंड लाइफ जैकेट्स को पहना एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। तो फर्स्ट इंडिकेशन मतलब चेतावनी। तो पहला जो चेतावनी हमको मिला, इम्पेंडिंग मतलब कि जो एक इम्पेंडिंग मतलब रेडी टू कम। तो जो हमें एक डिजास्टर मतलब एक जो डिजास्टर होना आने वाला था उसकी हमें सूचना 6 बजे PM 6 बजे शाम को मिली। विथ एन ऑमिनस साइलेंस, कहते हैं ना कि शांति बहुत मतलब किसी भी बहुत ज़्यादा शांति एक आने वाले तूफान का संदेश होता है। तो उसी तरीके से एक बहुत ऑमिनस शांति मतलब चारों तरफ इतनी शांति थी कि हमें 6 बजे ये एक बहुत बड़े डिजास्टर आने का संकेत मिल चुका था। द विंड ड्रॉप, हवा शांत हो गई थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान पूरी तरीके से मतलब अचानक से पूरा आसमान काला हो गया था। देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद से बहुत ज़्यादा ग्रोइंग रोर मतलब बहुत दहाड़ने की आवाज़ आई। एन इनामस क्लाउड टॉवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक इनामस क्लाउड यानी कि बहुत बड़ा सा बादल हमारे पूरे शिप के ऊपर आ चुका था। विथ हॉरर मतलब डर के मारे, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, और हमने मतलब डर के मारे हमने मतलब डरते हुए हमने ये महसूस किया कि जो हमें क्लाउड दिखाई दे रहा था वो क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। मतलब वो लहर थी जो कि इससे पहले हमने इतनी बड़ी लहर कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल मतलब कि ये जो वेव आया पूरा वर्टिकल शेप में आया। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, इतना ऊंचा कि हमारे जितने भी वेव्स मतलब उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि इससे पहले जितने भी वेव्स आए थे उसका डबल रहा। मतलब कि 15 मीटर हमने देखा, राइटर ने बताया था कि अभी 15 मीटर ऊंची लहरें आ रही थी, वेव्स आ रहा था, लेकिन इससे डबल ऊंचाई का था। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और उस इतनी जोर की लहरें आई कि फ्राइटफुल मतलब एक डरावना जो क्रेस्ट की आवाज़ हमारे डेक से आई मतलब हमारे शिप से आई। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, अब जो जो दहाड़ने की आवाज़ थी वो गड़गड़ाहट में बदल गई। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जैसे कि हमारा जो स्टर्न था वो वेव की तरफ उसका फेस हो गया, घूम गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर, और कुछ पल के लिए हमें लगा कि हमारा जो शिप है वेव वॉकर है उस वेव पे वो राइड कर जाएगा मतलब उससे ऊपर निकल जाएगा, ऊपर चढ़कर निकल जाएगा। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन ट्रेमेंडस मतलब अचानक से बहुत तेज का धमाका हुआ और हमारा पूरा डेक हिल गया। डेक मतलब जहाँ पे लोग बैठते हैं शिप पे उसका वो पूरा डेक शूक किया मतलब हिल गया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, चारों तरफ हरा और सफ़ेद पानी चारों तरफ शिप पे फैल गया। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सर था वो व्हील से टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। एंड आई वॉज अवेयर, मैं जान गया था कि मैं ओवर बोर्ड मतलब कि बोर्ड से मतलब मैं उड़कर वेव्स में चला गया था और लहरों में मैं डूब रहा था, लहरों के नीचे मैं डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने अपना मृत्यु स्वीकार कर लिया था। मतलब मैं समझ गया था कि मैं अब मरने वाला हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसा कि मैं जब मुझे लग रहा था कि मैं अपना होश खो रहा हूँ, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मैंने अब बहुत आराम महसूस किया। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक से अनएक्सपेक्टेडली मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मेरा सर अचानक से पानी से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैपेसाइजिंग, तो मैंने देखा कि कुछ मीटर मतलब दूरी पे जो मेरा वेव वॉकर है वो मेरे पास में था और कैप्साइजिंग मतलब पलटने वाला था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और जो उसका मास्ट था जो वर्टिकल था अब वो एकदम हॉरिजेंटल हो चुका था मतलब एकदम पलटने वाला था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, लेकिन अचानक से फिर एक वेव आई और उसको अपराइट मतलब उसको उस वेव वॉकर को सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जग
टॉट और जो मैंने लाइफ लाइन जैकेट पहना था वो एकदम टाइट मुझे फील हो रहा था, मतलब इसमें पानी हवा भर गया था और एकदम टाइट मुझे महसूस हो रहा था। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, तो आपने देखा शिप में एक साइड साइड में एक रेलिंग जैसा लगा होता, तो मैंने आई ग्रैब मतलब मैंने जो गार्ड रेल्स था उसको पकड़ा एंड सेल थ्रू द एयर, और मैं उस हवा के सहारे मैं उस पे सेल मतलब तैरने लगा। इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, मतलब वेव वॉकर्स के मेन बूम पर पहुंच गया। सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस मी, और अचानक से सब्सिक्वेंटली मतलब उसी समय जो लहरें थी टॉस मी मतलब उसने मुझे उछाला अराउंड द डेक, मतलब डेक के ऊपर लाइक अ रैग डॉल, जैसे कि कोई गुड़िया को उसके ऊपर फेंक दे। माई लेफ्ट रिफ्स क्रेक, मेरा जो बायां फसली था वह टूट गया था। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरा जो मुंह था वो पूरा खून से भर गया था और मेरे दांत टूट चुके थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरीके से मैंने व्हील को मतलब व्हील तक मैं पहुंचा। लाइंड अप द स्टर्न, और मैंने अपने स्टर्न को सीधा किया फॉर द नेक्स्ट वेव, यानी कि दूसरी जो आने वाली वेव थी उसके लिए तैयार किया। एंड हंग ऑन, मतलब कि उस व्हील को मैं पकड़कर लटका रहा, मतलब व्हील को मैं पकड़कर खड़ा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने ये फील किया कि जो जहाज थी उसके पूरा नीचे पानी भर चुका था। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैं ये हिम्मत, अबंडन मतलब छोड़ना, मैं ये हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं व्हील को छोड़कर जाके इन्वेस्टिगेट कर पाऊँ, मतलब उसको देख पाऊँ कि कितना पानी मेरे शिप में भर गया है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर, अचानक से जो मेरा जो डेक का जो एक हैच होता है मतलब दरवाज़ा, उसमें ऊपर खुलता है, थ्रोन ओपन मतलब ऊपर खुलता है, एंड मैरी अपीयर, और मैरी दिखाई मतलब आते हुए दिखाई देती है। वी आर सिंकिंग शी स्क्रीन, वो चिल्लाती है कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, मतलब कि जो डेक है वो टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, मतलब हमारे पूरे शिप में पानी भर चुका है। टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैंने उससे चिल्लाया, मैं चिल्लाते हुए मैंने बोला कि तुम व्हील को संभालो। एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और मैं फिर हैच को देखने के लिए चला गया। लैरी एंड हब वॉज पंपिंग लाइक मैडमैन, और मैंने लैरी और हब को देखा कि वो पानी को पंपिंग मतलब पानी को एक पागल की तरह पानी को पंप कर रहे थे, मतलब पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट अ क्रेजी एंगल्स, और जो लकड़ियों से बना हुआ जो जो हमारा स्ट्रॉन्ग था जिप था वो पूरा वहाँ पे लकड़ियाँ टूट कर वो चारों तरफ एक से क्रिस क्रॉस एंगल में, मतलब कि अलग अलग एंगल में वो लटक रही थी। द होल स्टार बोर्ड साइड बग्ड इनवर्ड्स, मतलब जितना भी स्टार बोर्ड, यानी कि स्टार बोर्ड होता है जो बोर्ड का राइट पार्ट, जो राइट हिस्सा होता है, दाहिना हिस्सा होता है, उसको स्टार बोर्ड कहते हैं। तो जो बोर्ड का जो दाहिना हिस्सा था यानी कि जो स्टार बोर्ड था वो टूट कर अंदर आ चुका था, मतलब उसकी जो लकड़ियाँ टूट, यहाँ पे देखा हम लोगों ने क्रेजी एंगल्स, मतलब वो लटक रही थी और वो अंदर आ चुकी थी टूटकर। क्लोज क्रॉकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर, तो जो भी शिप में कपड़े थे, क्रॉकरी थे, चार्ट्स थे, टिन्स एंड टॉयज, सारी चीज़ें उस घर मतलब पूरे जितना पानी भरा था उसमें तैर रही थी, डूब चुकी थी। आई हाफ स्विम, मैं आधा तैरते हुए, हाफ क्रॉल कुछ रेंगते हुए, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मतलब कि मैं थोड़ा चल तैरते हुए और आधा किसी तरीके से अपने आप को क्रॉल करते हुए रेंगते हुए मैं बच्चों के केबिन में जाता हूँ। आर यू ऑल राइट, आई आस्क, मैंने पूछा कि तुम सब ठीक हो। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने अपर बंक मतलब एक जो बंक था यानी कि जो बेड होता है उसमें वो सोए थे और उसमें से वो बोलते हैं येस दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, अपर बंक से वो आंसर देते हैं कि हाँ वो ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड सू, लेकिन सू कहती है कि मेरे सर में चोट लग गई है, थोड़ा चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प हर आई, उसकी आँख के ऊपर एक बड़ा सा मतलब वो स्वेलिंग हो गई थी, तो वो उसको दिखाते हुए कहती कि मेरे सर में थोड़ी चोट आ गई। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके जो सूजे हुए जो सर था उसको मैं
उसके बारे में चिंता कर सकूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, मैंने वहाँ पे कुछ हैमर, स्क्रूज और कैनवस इकट्ठा, कैनवस मतलब कि वो तिरपाल जो मोटा कपड़ा होता है उसको मैंने इकट्ठा किया। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करते हुए किसी तरीके से मैं वापस डेक पे आता हूँ। विद द स्टारबोर्ड साइड डैश्ड ओपन, वो जो स्टारबोर्ड साइड था पूरी तरीके से खुल चुका था, बेस्ड ओपन, वो पूरा खुल चुका था उसका बेस। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस सॉरी, जो टूटा हिस्सा था स्टारबोर्ड का, उस हिस्से से जितनी बार भी मतलब ऊंची ऊंची लहरें आती थी हम लोग हमारी शिप में, उससे पानी आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, अगर मैं उसमें कुछ रिपेयर नहीं करता, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम डूब जाएंगे। मतलब हमने ये सोचा कि अगर हम इसको जल्दी से रिपेयर नहीं करेंगे तो हम निश्चित तौर से डूब जाएंगे। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, किसी तरीके से मैंने कैनवास को फैलाया। एंड स्क्रू वाटर प्रूफ हैच कवर्स, और किसी तरीके से हमने वाटर प्रूफ का हैच कवर को उस पर स्क्रू किया, मतलब उसको पेस्ट लगाया। अक्रॉस द गैपिंग होल, मतलब उस गैपिंग मतलब जो टूटा हुआ हिस्सा था उस पर हमने कैनवस लगाने की कोशिश की और लगाया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी उसके नीचे से आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बट बहुत सारा जो पानी का हिस्सा था अब दूसरी साइड में चला जा रहा था, मतलब अब कुछ हमने पानी का हिस्सा रोक दिया था। मोर प्रॉब्लम्स अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। लेकिन जो हमारी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई कि जब हमारा हैंड पंप ब्लॉक हो गया। डेब्रीज यानी कि जो कंकड़ पत्थर वो समुद्र में जो इधर उधर फैले हुए थे, तो वो फैलते हुए हमारे पंप में आकर फंस गए थे, इसलिए हमारा हैंड पंप क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था। एंड द केबिन एंड द क्लर्क इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो हमारा इलेक्ट्रिक पंप था यानी कि जो पानी को बाहर निकालता है वो भी शॉर्ट सर्किट हो चुका था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का जो लेवल था हमारे शिप में वो भयानक रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरहेड, और जब मैं डेक पे आया और मैंने ये पाया कि मेरे जो टू स्पेयर हैंड पम्प्स पड़े थे वो भी बोट से बाहर फेंके जा चुके, मतलब बह चुके हैं। अलॉन्ग विद द फोर स्टे सेल, और उसके साथ साथ फोर स्टे सेल, जिब एंड द डिंगीज एंड द मेन एंकर, मतलब ये सब कुछ पानी में बह चुका था। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, तो अचानक से फिर राइटर को ये याद आता है कि मेरे जो चार्ट रूम में है दो इलेक्ट्रिक पंप एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और तब मैंने इसको क्या किया, आउट पाइप से इसको कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बहुत मतलब मैं बहुत धन्य हुआ कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक पंप थे काम करने लगे थे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, जो पूरी रात हमने मतलब किस में चली गई, एंडलेस मतलब पूरी रात बिना रुके, बिटरली मतलब कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग मतलब पानी को बाहर पंप करते हुए, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, मतलब स्टीयरिंग मतलब कि व्हील को स्टेयर करते हुए, एंड वर्किंग द रेडियो मतलब रेडियो से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारी पूरी रात बीत गई। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, मेडे कॉल्स मतलब जहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या संदेश मिलते हैं, हमें कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, तो और अगर हमें आंसर नहीं मिल रहा था मेडे कॉल से, तो ये हमारे लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि उस रिमोट एरिया में, उस वर्ल्ड के उस रिमोट कॉर्नर में उस किसी भी संदेश का मिलना थोड़ा मुश्किल था। शूज हैड सॉलन अलार्मिंगली, अब जो सू का जो चोट लगा हिस्सा था उसका असर बहुत ही चेतावनी मतलब तेजी से और स्वेल करता जा रहा था। शी हैड टू इनामस ब्लैक आइज, उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसके बाद अभी उसने अपने हाथ में एक जो गहरा घाव था उसको भी उसने दिखाया। When I asked why she had not made more of her injuries before this, और मैंने जब उससे पूछा कि तुमने इससे पहले अपनी जो हाथ की चोट थी उसको क्यों नहीं दिखाया, she replied, उसने उत्तर दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us all, तो वो उसने उत्तर दिया कि मैं आपको चिंता नहीं डालना चाहती थी, मतलब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम लोग को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, अब जनवरी की सुबह यानी कि 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 3 जनवरी को
मतलब पूरी रात इन्होंने इसमें बिता दिया 3 जनवरी को। द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। अब जो शिप में जो पानी था वो एक लेवल में, मतलब एक उस सफिशिएंट कंट्रोल में आ गया था, मतलब इतने कंट्रोल में आ चुका था टू टेक 2 आवर्स, मतलब रेस्ट इन रोटेशन। तो हम मतलब इतना कंट्रोल हो चुका था पानी का लेवल शिप में कि अब हम 2 घंटे रोटेशन के साथ, मतलब एक कोई पंप करता और दूसरा रेस्ट कर सकता था, तो अब हम आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक सम वेयर बिलो द वाटर लाइन एंड नो ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द नील कील, सॉरी बाय तो यहाँ था। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत ही भयानक लीक था, यानी कि हमारे बोट में कहीं ना कहीं से समवेयर बिलो, मतलब बोट के नीचे से कहीं वाटर लाइन जो था, वाटर लाइन यानी कि जो वाटर लाइन के ऊपर जो हमारा बोट का हिस्सा होता है वहां से कहीं टूटा हुआ था, लीकेज था और पानी आ रहा था। ऑन चेकिंग, चेक करने पे आई फाउंड, मैंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब, यानी कि जो बोट्स का मेन रिब था, फ्रेम यानी कि जो मेन पार्ट था बोट का, जो निचला हिस्सा होता है, वर स्मैश यानी कि टूट चुका था, डाउन द नील, मतलब कि उस नील कील, सॉरी कील जो होता है जिसको बोट को रोकने या उसको डायरेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है, तो उस कील के हिस्से का जो हिस्सा था, जो फ्रेम था, वो पूरी तरीके से टूट चुका था। इन फैक्ट, वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। तो वास्तव में अगर देखा जाता तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो होल्ड कर पाता पूरे सेक्शन को। अब स्टार बोर्ड, या स्टार बोर्ड आप जानते हो राइट साइड का जो हिस्सा था बोर्ड का, तो उस स्टार बोर्ड का जो पूरा राइट साइड हिस्सा था वहाँ कुछ भी होल्ड करने के लिए नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, मतलब कुछ लकड़ी के हिस्से थे जो पानी को रोक रहे थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, और जब से इस वेव ने हमारे ऊपर मतलब हिट किया था, हम 15 घंटे तक सर्वाइव कर चुके थे। बट वाटर वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारा जो वेव वॉकर था अब हमें इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मतलब वेव वॉकर अब इतना ठीक नहीं था कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा सकता था। आई चेकड आवर चार्ट्स, मैंने अपने चार्ट्स को चेक किए एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट। तो हमने मतलब मैंने अपना कुछ चार्ट्स चेक किया, कैलकुलेशंस किया, तो मैंने ये पाया कि 2 स्मॉल आइलैंड, मतलब कि कुछ फ्यू 100 किलोमीटर्स की दूरी पे पूर्व की तरफ 2 आइलैंड हैं। वन ऑफ देम इल अम्स्टरडम, मतलब कि उसमें से एक जो था वो अम्स्टरडम था। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, यानी कि जहाँ पे वो रिसर्च करते हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट वहाँ रिसर्च करते हैं। और ओनली होप वॉज टू रीच द पिन प्रिक्स इन द वेस्ट वास्ट बेसिन, और हमारी एक बहुत जो ओनली मतलब केवल एक जो उम्मीद थी वो इस पिन प्रिक्स यानी कि सुई के नोक के बराबर जो वो इस पूरे वास्ट ओशन, मतलब इतना विशाल जो समुद्र था उसके में एक जो ये पिन पॉइंट था, यानी कि पिन प्रिक्स था, सुई के नोक के बराबर जो आइलैंड था, वहां पहुंचकर हम अपने आप को बचा सकते थे। बट अनलेस द विंड एंड सी अबेटेड सो वी कुड होस्ट द सेल, लेकिन जब तक कि हम अपने सी और जो विंड है वो शांत नहीं होती और अपने होस्ट को, मतलब अपने सेल को हम होस्ट कर पाए। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो मतलब जो हमारा ठीक करने का अपना सेल को होस्ट करने का जो चांस था वो बहुत ही कम था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और इस ग्रेट वेव यानी कि जो इतनी जो भयानक लहरें थी उसने हमारे जो ऑक्सिलरी मतलब कि जो भी सहायक इंजन थे उसको भी खराब कर दिए थे, मतलब उसको भी खराब हो चुका था, आउट ऑफ एक्शन हो चुका था। ऑन जनवरी 4, अब जनवरी 4 को आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, मतलब 36 घंटे तक हम लोग कंटिन्यूस पंपिंग करते रहे, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर, अब हमारे जो बोट में कुछ फ्यू सेंटीमीटर पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पीस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, मतलब अब हमें सिर्फ उन पानी को जो पानी आ रहा था उतना ही पानी हमें बाहर फेंकना था। वी कुड नॉट स्टे सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मेन मास्ट पे सेल को होस्ट नहीं कर पा रहे थे। परशू ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हुल अपार्ट, तो
प्रेशर ऑन द रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल पार्ट। लेकिन जो स्टार बोर्ड का जो हिस्सा था, अगर हम उस पर रिंगिंग मतलब होता है जो रोप जिसको कि हम मास्ट वाल लगाने के लिए बांधते हैं, तो अगर हम उस पर स्टार बोर्ड की तरफ से अगर हम आ, जो मास्क लगाते तो वो हमारे पूरे हिस्सा जो हमारा हल का पार्ट जो था वो क्या हो जाता, डैमेज हो जाता, मतलब उखड़ सकता था, हवा के प्रेशर से वो उखड़ सकता था। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने स्टॉर्म जिप यानी कि छोटे मास्ट को हमने लगाना उचित समझा। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वेयर, और हम लोग उस तरफ आगे बढ़ने लगे जिधर हमें उम्मीद थी कि हमें आइलैंड जो दो आइलैंड है वो मिलेंगे। मैरी फाउंड सम कॉर्न ब्रीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। तो मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मतलब कि कुछ गाय का जो मांस था, क्रैकर्स बिस्किट कुछ बिस्किट्स मिले, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, 2 दिनों में हम लोगों ने पहला खाना खाया। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो हमारा जो ये राहत था वो बहुत कम समय के लिए था। एट 4 PM 4 बजे के समय ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और हमारे जो शिप के पीछे फिर से काले काले बादल दिखाई देने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक अप टू 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर। और उसके बाद से फिर से जो हवा की गति थी वो 40 नॉट के हिसाब से बहने लगी। एंड द सी वॉज गेटिंग हाइट, और फिर से समुद्र के जो वेव्स थे वो और ऊंची, मतलब उसकी लहरें और ऊंची होने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरियर थ्रू आउट द नाइट, वो जो रात था वो पूरी तरीके डिटोरियर मतलब और बुरे से बुरा होता गया पूरी रात। एंड बाई डॉन ऑन January 5, और जनवरी मतलब कि सुबह 5 जनवरी को सुबह आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट, हमारी जो सिचुएशन थी वो बहुत खराब हो चुकी थी। when I went in to comfort the children, John asked, जब हम अपने बच्चों को थोड़ा सांत्वना देने के लिए पहुंचे, जॉन आस्क मेरे बेटे ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, बट मैं अभी उसको ये अश्योर करना चाहता था, सांत्वना देना चाहता था कि नहीं ऐसा कुछ, मतलब हम लोग कुछ करेंगे इसके लिए। बट डैडी, लेकिन वो बोलने लगा, डैडी ही वेंट ऑन, बोलता रहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाइंग, मतलब हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ में रहें, यू एंड मम्मी शू एंड आई, मतलब आप, मम्मी, सू एंड आई, अगर हम सब साथ में रहें तो हम मरने से नहीं डरते। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, हम मेरे पास कोई ऐसा वर्ड्स नहीं था जिससे मैं उसको उत्तर दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैं उस के बच्चों के केबिन को इस दृढ़ता के साथ, मतलब इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं छोड़ा कि मैं फाइट करूंगा, मतलब इस समुद्र से मैं लड़ूंगा, जो भी मेरे पास है, मतलब कि जो भी मेरे पास है मैं उससे लड़ूंगा और अपने आप और अपने बच्चों को बचाऊंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, अब मैंने अपने जो स्टारबोर्ड साइड है दाहिने हिस्से को बचाने के लिए, जो कमज़ोर हो चुका था उसको बचाने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू, मैंने उसको डिसाइड किया कि मैं उसको मतलब मोड़ूंगा विद द अनडैमेज पार्ट हुल फेसिंग द अपकमिंग वेव। तो मैंने क्या किया, अपना जो हल जो पोर्ट हिस्सा था यानी कि जो लेफ्ट हिस्सा था बोट का, मैंने उसको वेव की तरफ घुमा दिया, यूजिंग एन इम्प्रोविज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। और मैंने क्या किया कि मैंने अपने बोट को पोर्ट की तरफ घुमा दिया, इम्प्रोविज मतलब कि काम चलाऊं, एंकर बना, मतलब एंकर इनका मेरा बह चुका था, क्योंकि अभी हम लोग ने आगे बढ़ा कि इनका जो बहुत सारा सामान जो था वो बोट से बह चुका था। तो इन्होंने एक काम चलाऊं एंकर बनाया, जिसके लिए उन्होंने नायलॉन रोप मतलब नायलॉन की रस्सी ली, और 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल्स जो पैराफिन के बैरल्स थे उसको यूज़ करके उन्होंने एंकर बना के अपने बोट को जो स्टार बोर्ड वाला हिस्सा था उसको वेव की तरफ से हटा के पोर्ट वाला हिस्सा वो लहरों की तरफ कर देते हैं। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, हम दोनों मैरी और मैं अपने हाथ को पकड़कर बैठे हुए थे। एज वी मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से टूटे हुए हिस्से से पानी मतलब हमारी बोट में आता जा रहा है। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों ये महसूस कर रहे थे कि हमारा अंत
पास आ चुका है। बट वेव वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड बाय मॉर्निंग ऑफ द जनवरी से, लेकिन हमारा जो वेव वॉकर था रोड आउट मतलब उस पे उससे भी मतलब उस भयंकर जो वेव था लहरें थी उससे भी रोड आउट हुआ, मतलब बाहर निकल आया, उस तूफान से बाहर निकल आया। और जनवरी 6 को मतलब सुबह जो जनवरी 6 को विद द विंड ईजिंग, थोड़ा हवा जो था वो शांत हो गया था। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और हमने सेक्सटेंट मतलब जो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है वो एक टूल है, तो मैंने सेक्सटेंट से कुछ रीडिंग्स लिया। बैक इन द चार्ट रूम, मैं चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड की स्पीड को कैलकुलेट किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, मैंने जो विंड के जो दिशा चेंज होने का जो उस पर मैंने स्टडी किया। ड्रिफ्ट एंड करंट, ड्रिफ्ट मतलब कि जो लहर थी और जो लहरों का जो डायरेक्शन था उसको मैंने चेक किया। एन एफर्ट ऑफ कैलकुलेट आवर पोजीशन, और हमने अपने पोजीशन अपनी जो समुद्र में जो मेरी स्थिति थी हमारे बोट की उसको मैंने कैलकुलेट किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, और जो मैं सबसे अच्छा डिटरमाइन कर सकता था वह दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो हम लोग 1,50,000 किलोमीटर ओशियन में पहुंच चुके थे और हमारे लुकिंग मतलब कि हमारे 65 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड था। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, सू दर्द से मेरे पास मतलब चलते हुए आई। ज्वाइन मी, वो मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सॉलन, उसका जो बायां हिस्सा था सर का वो पूरी तरीके से स्वेल हो चुका था, सूज चुका था। एंड हर बैक इन आईज नैरोड टू स्लिट्स, मतलब कि जो उसकी जो आंखें थी इतनी काली पड़ चुकी थी और स्वेल हो चुकी थी कि अब उसमें से मतलब उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने हम मुझे एक कार्ड दिया जिसको कि उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, उसने उस कार्ड पे जो आगे का हिस्सा था उसमें उसने एक कार्टून, कैरिकेचर मतलब कार्टून बनाया था मेरा और मैरी का, उस पर कुछ शब्द लिखे थे। हियर आर सम फनी पीपल, मतलब यहाँ कुछ फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू ला, क्या हुआ आप मतलब उनको देख के आपको हंसी आती है। आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मुझे तो इनको देख के हंसी आती है। इनसाइड वॉज अ मैसेज, अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मतलब हम आपको कितना प्यार करते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और ये कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं मतलब अच्छे के लिए हम उम्मीद करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, मतलब हम और मैंने ये कार्ड पढ़ के डिसाइड किया कि हमको किसी भी तरीके से मतलब इस पे मैनेज करना है, इस डेंजर से बाहर निकलना है। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, उसके बाद से मैंने अपना जो कैलकुलेशन था अपनी गणना थी उसको चेक और रीचेक किया दोबारा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने अपना मेन कंपास खो दिया था। एंड वाई आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मेरे पास जो मतलब स्पेयर कंपास पड़ा था जिसको कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए अभी करेक्ट नहीं किया गया था, मैंने उसको यूज़ किया। आई मेड एन अलाउंस फॉर this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean। तो मैंने I made an allowance for this, और उसके लिए मैंने मतलब उस नेगेटिव जो मैग्नेटिक कंपास था उससे मैंने उसके कुछ कैलकुलेशन लिए एन एस्टिमेट, और मैंने गणना की। इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न करंट, मतलब जो पश्चिम से जो समुद्र में जो वेव की जो धारा बह रही थी उससे मैंने चेक किया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो कि इस इंडियन ओशियन के पश्चिम पार्ट से बह रहा था। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, मैं 2 बजे के करीब मैं डेक पे गया। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, तो मैंने लैरी से कहा कि मतलब इस जो शिप है उसको 185 डिग्री पे मोड़ दो, मतलब उसको टर्न करो। इफ़ वी वर लकी, और अगर हम भाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब थोड़ा सा मैं खुद इस चीज़ से डिटरमाइन नहीं था कि हमें मिलेगा, संदेह में था। आई डिड नॉट फील, मैंने ये महसूस नहीं किया। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, मतलब मैं कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी मैंने उससे कहा कि अगर हम लकी रहे तो हम उम्मीद करते हैं कि हम 5 बजे तक आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। देन विथ अ हैवी हर्ट, मतलब भारी
भारी दिल से। आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम ऑन माई बंक, मैं अपने बंक पे चढ़ गया। एंड अमेजिंगली, और बहुत आश्चर्य की बात है, डोज ऑफ, मैं सो भी गया। वेन आई वोक एट 6 PM, मैं जब 6 बजे उठा। एंड ग्रोइंग डार्क, तब अंधेरा हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैं जानता था कि हम लोग पक्का ही हम अपना आइलैंड मिस कर चुके हैं, मतलब हम लोग आगे बढ़ गए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, मतलब कि अब जो सेल है हम लोग पीछे छूट गए हैं। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड, अब हम वेस्टर्नली विंड, जो पश्चिमी जो करंट जो चल रही थी, जो हवा चल रही थी, उसमें हम अपने सेल को चलाते हुए, मतलब हम उसको उस विंड को हम बीट नहीं करके हम दोबारा वापस नहीं जा सकते हैं। एट दिस दैट मोमेंट अ टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, उसी क्षण एक टाउजर मतलब बिखरे बालों वाला सर मेरे बंक के पास अपीयर हुआ। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस, और वो जोनाथन था, उसने पूछा कि क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू उसके पीछे थी। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आस, मैंने पूछा कि तुम मुझे हग क्यों करने वाले हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई, तो मेरे बेटे ने उत्तर दिया, क्योंकि आप इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मतलब मैं डरते हुए मैंने बोला कि नहीं नहीं, आज जॉन मैं अच्छा पापा नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेट सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, मतलब कि वो चिल्लाते हुए जोर से बोलती कि नहीं पापा, वाई यू मस्ट बी, मतलब आप हो। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड, मतलब आपको आइलैंड, हमने आइलैंड पा लिया है। वॉट, आई शाउटेड, मैंने चिल्लाते हुए मैंने बोला क्या। इट इज़ आउट देर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस, मतलब वो दोनों एक साथ बोलते हुए बोलते कि हमारे सामने है वो आइलैंड। एज बिग एज अ बैटल शिप, मतलब इतना बड़ा जैसे कि कोई लड़ाई का मैदान हो। आई रस्ट ऑन डेक, मैं डेक पे दौड़ कर गया। एंड गेज, मैंने घूरा मतलब देखा। विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एल एमस्टरडम, मतलब मैंने देखा कि मेरे सामने वो उस एमस्टरडम का, मतलब उस आइलैंड का आउटलाइन, मतलब मैंने एमस्टरडम को देख लिया। इट वॉज ओनली अ ब्लीक ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और ये जो आइलैंड था वो वॉल्केनिक रॉक था, मैंने कि वॉल्केनोस यानी कि वह ज्वालामुखी से जो निकलता है, जो भी लावा वगैरह मिलता है निकलता है, तो उसका वो जमा हुआ और पत्थर था, मतलब कि वो वॉल्केनो से बना हुआ एक आइलैंड था। विथ लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और लेकिन उस समय मुझे दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड दिख रहा था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने अपने जो शिप को ऑफ शोर मतलब उसी किनारे पे लगा दिया पूरी रात के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर, तो दूसरी सुबह वहाँ के जितने भी 28 इन रहने वाले लोग थे, इनहेबिटेंट्स थे, वह वहाँ हमारा स्वागत किए आइलैंड पे। एज दे हेल्प अस अशोर, और हमें उस किनारे पर ले गए, मतलब उस आइलैंड पे ले गए। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब फिर से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन था। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लारी एंड हैरवीज, अब मैं लारी और हैरवी के बारे में, मेरा जो विचार था वो सिर्फ लारी और हैरवी के बारे में सोच रहा था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड द डायरेस्ट स्टेट, मतलब कि कितनी भी बुरी स्थिति थी, वो लोग पूरे टाइम खुश रहे और ऑप्टिमिस्टिक आशावादी बने रहे। एंड ऑफ मैरी, मैं मैरी के बारे में भी सोच रहा था। हु स्टेड एट द व्हील, जो पूरे टाइम व्हील पे जमी रही। फॉर ऑल दोज क्रूशियल आर्ट्स, मतलब जितना भी क्रूशियल समय था उस टाइम वो व्हील पे डटी रही। मोस्ट ऑफ ऑल, उसके बावजूद, आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल, मैं उस 7 साल की लड़की के बारे में सोच रहा था। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो हमें इसलिए परेशान नहीं करना चाहती थी, और उसके सर में जो अपने मतलब अपने सर की चोट की वजह से हमें परेशान नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसको कि 6 छोटे छोटे ऑपरेशन कराने पड़े स्किन और स्कल्स के बीच में जो क्लॉटिंग हो गई थी उसको निकालने के लिए। मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना बड़ा चोट था, लेकिन वो सिर्फ 7 साल की बच्ची ने इसलिए परेशान नहीं किया क्योंकि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। एंड ऑफ अ 6 year old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और मैं उस छोटे 6 साल के बच्चे के बारे में सोच रहा था जो कि मरने से नहीं डरता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। कीप वॉचिंग
Thank you for watching